मैं इस्लाम खान, नमस्कार, आदाब। हम मौजूद हैं मुस्ताबाद प्राइमरी स्कूल के अंदर। प्राइमरी स्कूल में 26 जनवरी के मौके पर ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय निगम पार्षद सबीला बेगम ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल योगेश कुमार मौजूद रहे। के मौके पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आप भी अपने इलाके में हैं, तो किस तरह के माहौल है एजुकेशन को लेकर इलाके में? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से जो भी आपके व्यूअर्स हैं सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके बाद मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि एक लोगों के अंदर भावना होती है मन के अंदर कि भाई सरकारी स्कूल में बच्चों को ना तो पढ़ाया जाता है ना कुछ एक्टिविटी होती है, बस ऐसे समझते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मुस्तफाबाद का एमसीडी स्कूल इस बात की नज़ीर पेश करता है कि यहाँ पर पढ़ाई भी बहुत उम्दा क्लास की होती है, बच्चों की जो सोशल एक्टिविटी है वो भी होती है, और जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है उन पर भी बच्चों को पूरी तरह से, मैंने अभी जो देखा है जो प्रोग्राम बच्चे कर रहे हैं, मैं अपने प्रिंसिपल साहब का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरह से ये बच्चों को मैनेज कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और इनके जो बाकी सब टीचर हैं, जितने टीचर साहिबान हैं, जो सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं कम सुविधा होने के बावजूद। हाँ जी, आपको 1 साल से ज़्यादा हो गया क्षेत्र में आए हुए। आपके जो वाइफ हैं वो यहाँ से निगम पार्षद हैं, तो यह कितना फंड आप स्कूल के लिए दे चुके हैं और क्या क्या काम हुए? देखिए, ऐसा है कि स्कूल में जब हम आए थे यहाँ पर जीत करके, तब हमने यहाँ पर जब से दौरा किया है और जितनी बार भी हमने चेक किया, मैं हर महीने तकरीबन यहाँ पर आता रहता हूँ और देखता रहता हूँ। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कमियाँ हैं स्कूल के अंदर, इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। स्कूल की जो बिल्डिंग है, इसमें पूरी बिल्डिंग में शीशे टूटे हुए हैं, क्लासरूम के शीशे टूटे हुए हैं, और बेहद अफसोस की बात है कि 1 साल हो चुका है हमको, हम स्कूल के शीशे नहीं लगवा पाए। उसकी वजह यह है कि पहले इनका एक फंड स्कूल की तरफ से अलॉट होना था, उसका वेट करते रहे, उसका इंतज़ार करते रहे, पास हो जाएगा, लेकिन वो सरकारी कई बाधा उसमें आ गए, वो फंड उनको रिलीज़ नहीं हो पाया। फिर हमने अपने निगम पार्षद को जो हमारा फंड होता है उसमें से ही 5 लाख रुपए हमने शीशों के लिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को फंड दिया। अब वो बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, पहले वो पास होता है, फिर वो उसको वर्क ऑर्डर बनता है, टेंडर निकलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। तो उसके वो सारा चल रहा है, अब वो फाइनल स्टेज पर है, वर्क ऑर्डर हो चुका है। आपकी नज़र में कौन कौन सी ऐसी वर्क ऑर्डर हो चुका है। अब ये शीशे वाला जो काम है ये हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे आज गणतंत्र दिवस के मौके पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, आपके यहाँ भी हुआ। बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं, किस तरह से उत्साह बढ़ाते इस कार्यक्रम के जरिए? सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की इस पूर्व संध्या पर सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। और मेरे विभाग के अधिकारी और हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद बहन अर्जुन सबीला जी और उनके पति हमारे बड़े भाई आदरणीय हाजी हुस्नूद साहब बीच में स्कूल में आते हैं और आने के बाद में इस तरह से चर्चा करते हैं जैसे किसी परिवार के बारे में चर्चा की जाती है। स्कूल की कमियाँ रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिपार्टमेंटल रहती हैं, जिन्हें हमें मैनेज करना होता है, लेकिन उनका रास्ता निकाला जाता है। जैसा सर ने अभी बताया कि किस प्रकार से अलग अलग रूप में फंड को कन्वर्ट करके स्कूल को बेटर करने का प्रयास किया। हम बच्चों को कम सुविधाओं में भी एक अच्छा बेहतर एनवायरनमेंट देने का प्रयास करते हैं। मैंने जब से यहाँ ये इंचार्ज के रूप में पद संभाला है, सबसे पहली व्यवस्था डिसिप्लिन की बनाने की कोशिश की है। विद्यालय में 100% डिसिप्लिन है। आप किसी भी समय 1 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में कभी आकर देखिए, जब हमारी क्लासें चल रही होंगी तो पिन ड्रॉप साइलेंस आपको मिलेगा। कहीं पर भी एक शोर आपको ऐसा लगेगा स्कूल चल ही नहीं रहा, जबकि मेरे स्कूल में 1413 बच्चे पढ़ते हैं। इसके साथ साथ बच्चे और अच्छा कर पाएँ, बीच में हम उनकी एक्टिविटीज़, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, हमारे ऊपर की तरफ क्योंकि जगह कम है, हमने अपनी अलमारी के ऊपर रखी हुई है। हर सप्ताह जो एक्टिविटी का दिन होता है, बेहतर एक्टिविटी हम उन्हें बनवाते हैं। इसके साथ साथ आज हमने पुरस्कार वितरण किया है। मैथ विजार्ड का कंपटीशन रखा था, 3rd, 4th, 5th में एक रंगोली का कंपटीशन रखा था, तो अभी पार्षद जी के शुभ हाथों से ही हमने वो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम रखा। तो बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि वो हमारी दीवार पर लगे हुए चित्रों से लेकर, अपनी पुस्तकों से लेकर
और हमारे द्वारा बताए गए जो भी दिशा निर्देश या ज्ञान की बातें उनको देखकर इस क्षेत्र का नाम रोशन करें, हमारे स्कूल का नाम रोशन करें और हमारा नाम रोशन करें। तो बच्चों के पढ़ने के लिए वो लाइब्रेरी की व्यवस्था है यहाँ पर है? हमारे पास केवल 16 कमरे हैं और 38 सेक्शन हैं, तो हमारे एक एक कमरे में 2-2 सेक्शन बैठते हैं। लेकिन फिर भी विभाग की तरफ से हमें किताबें मिली हुई हैं जिन्हें हमने अपने स्टोर रूम में रखा हुआ है। हम बीच बीच में रजिस्टर के माध्यम से क्लास के अंदर ही बच्चों के पाठन कौशल का विकास करने के लिए वो लाइब्रेरी की बुक बंटवाते हैं और फिर जब वो पढ़ लेते हैं तो उसको वापस जमा करते हैं। अलग से स्पेशल लाइब्रेरी की कोई व्यवस्था नहीं।